डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, अपन अपनी काम की बात पे आते हैं, क्योंकि बातें हमने पिछली क्लास में बहुत की थी। मैंने पिछली क्लास में सब कुछ बहुत ऐसे बिना पढ़ाए ही आपको ना बहुत कुछ बताया था। तो चले अगली क्लास में। टॉपिक क्या है अपना, जैसा कि आपको सबको दिख रहा होगा सामने, परसेंटेज। ओके, यूट्यूब अपना चैनल है जिस पे अभी आप ये देख रहे हो, और अगर आपको यूट्यूब के अलावा कहीं और ये वीडियो दिखाई दे रही है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप यहाँ नवाक्स इंस्टीट्यूट, सिंपली नवाक्स इंस्टीट्यूट सर्च करो यूट्यूब पे और आपको अपना कोचिंग का चैनल मिल जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो परसेंटेज में ना सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है किसी चीज़ का, तो मैं आपको बताऊं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज होता है हम 100 के रेस्पेक्ट में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो परसेंटेज होता है। मेरा कहने का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में अगर हम 1 को देख रहे हैं, रेस्पेक्ट में मतलब जैसे 1 है वो 100 के रेस्पेक्ट में है, तो ये कितना हो गया 1%। समझे मेरी बात? 100 के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, मतलब 1/100 कितना होता है 1%। 2/100 2%। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। देखो टॉपिक की स्टार्टिंग होती है ना, वो ही थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको उसका टॉपिक का बेस बताता हूँ, टॉपिक का बेस बताता हूँ, शुरुआत कहाँ से होती है, चीज़ें होती क्या है। मेरी बात समझो, अगर आप ये चीज़ अगर डीप से स्टार्टिंग से समझ जाते हो ना, तब आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। देखो जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अपना तो वो मुद्दा क्या रहता है, अपना तो मेन टारगेट ये रहता है ना, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़े अपन। जैसे मैंने आपको बहुत बेसिक से पहले पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ इस टॉपिक को भी जब शुरू करेंगे तो मैं बहुत एकदम ईजी वे में आपको शुरू करवाऊंगा। जैसे मान लो ये है पूरा 1, तो टोटल हिस्सा है वो है पूरा 1, और अगर मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूं तो ये कितना हो गया 1/2। 2 में से 1 भाग हो गया, मतलब इसका आधा हो गया, और आधा क्या होता है 50%। हम 1 को क्या मानते हैं, 1 होता है पूरा 100%। समझे मेरी बात? 1 होता है 100%, और 1/2 अपने आप ही क्या हो गया, जब 1 100% होता है तो 1/2 अपने आप ही 50% हो गया ना। अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो अपने आप ही 50% हो गया। तो आपको ना कुछ फ्रैक्शंस इस टॉपिक को शुरू करते ही आपको याद रखने हैं, बता देता हूं मैं। इस चीज को समझे क्या आप? अब इस चीज से याद रखना, आधा होते ही 1/2 मतलब 50%। इसके 4 टुकड़े कर देता हूं मैं, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, 1/4। तो 100 के में जब मैं 4 टुकड़े करता हूं तो क्या होता है 100 के 4 टुकड़े 25 25 25, यही तो है ना 4 टुकड़े 25 25 के 100 के। तो ये 25%, ये 25%, ये भी 25%, और ये भी 25%। काम की बात, मुद्दे की बात ये है कि 1 का मतलब होता है 100%, आधे का मतलब होता है 50%। ये सबको पता होगा, मैं मानता हूँ सबको पता होगा, लेकिन कल की क्लास में एक चीज़ बोली थी ना, अगर एक बच्चे को भी नहीं पता ना तो वो यहाँ से सीख लो। कहीं और पे आपको इतना बेसिक से इतना डिटेलिंग में कोई बताए कोई नहीं बताए, आगे का टॉपिक चल रहा है तो नहीं बताएंगे। तो चलो अब इसको करते हैं यहीं पे, एक बार के लिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने इसी टाइप के फ्रैक्शंस पे। देखो आपको सबको ये टेबल दिख रही होगी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रही होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये टेबल दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ, शायद आपको कॉर्नर पे कुछ दिखे नहीं दिखे, यहाँ से देख लो। अब देखो मैं इस टेबल को ना आपको याद करवाऊँगा, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सबको सामने, 1 का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया, आपको 100%, 1 का मतलब 100% बताया ना। बस उसी तरीके से आप इसको याद रखो। 1/2 क्या हो गया 50%, 1/3 क्या हो गया 33.33%। ठीक है, देखो कैसे 1/3 ये है 1
बटे 3। परसेंट निकालना है मुझे इसका परसेंट निकालना होगा। जैसे मान लो इस तरीके से सीखना इस चीज़ को, आपके जब एग्ज़ाम में 400 नंबर आते थे 500 में से, तो ये कितना परसेंट है, ये कैसे निकालते थे आप? 500 में से 400 नंबर आए हैं तो कैसे निकालते थे परसेंट? इसको मल्टीप्लाई कितने से करते थे? 100 से करते थे। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 एकम 5, 5 अंटे 40, तो आपके आए 80%। ऐसे ही निकालते थे। और मैं आपको यहाँ पे इसका परसेंट निकालने के लिए बोल लूँ, मतलब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। वही बात तो है ना, अगर 1/3 का मुझे परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन का, तो मुझे 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में से 1। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई जब करता हूँ तो ये क्या बन गया इधर, 100/3। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 1 बच गया, तो 3 तिये 9, फिर से 1 बच गया, तो वो 1 ऊपर 3 नीचे, 3 सही 1/3। और 3 सही 1/3 का पॉइंट में मान होता है, 3 सही 1/3 नहीं, 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 का मान पॉइंट्स में होता है 33.33। तो ये फ्रैक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फ्रैक्शंस आपको याद रखने हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे तो मैं चेक कर लेता हूं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल की जो क्लास थी उस क्लास में कहीं कहीं पे विजिबिलिटी इशू आ रहा था आपको, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा अच्छे से बनाया गया है। अगर इसमें भी दिक्कत आएगी तो आगे की क्लास में और सही कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैनेज करो, मुझे पता है ये अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। कैसे? देखो वही बात हुई ना, 1/4, एक हिस्सा 4 में से, तो 4 में से एक हिस्सा हो गया 25%। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये 25% हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? तो 1/5 की वैल्यू आप देखो, 1/5 होता है 20%। और आपकी जुबान पे ये रहना चाहिए जब तक ये परसेंटेज टॉपिक आप पढ़ते हो, तब तक आपको ये याद होना जरूरी है। और इसका मतलब ये थोड़ी है टॉपिक पढ़ते ही इसको भूल जाओ, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब तक टॉपिक पढ़ते हो तब तक याद रखते हो, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। उतना याद रख लोगे तो, मेरी बात समझे ना? मैं एक ही एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कभी कभी, जब तक आपको समझ नहीं आए ना तब तक मैं रिपीट करता ही जाता हूँ, तो मेरी बात को समझो। अब देखो 1/6 है, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%, मतलब 16 सही 2/3। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके, 1/6 × 100। काट लो बस, आप तो सिंपल वे में काटो, जहाँ से आपका काटना भी सीखना हो जाएगा आपका। 2 3 6, ये हो गया 50। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। बच गए कितने? 2। तो 3 तिये 3 छिगे 18, 19 20, बच गए 2/3। यही आएगा, सही है एकदम, 16 सही 2/3। सीख रहे हो मेरी बात को? अरे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, बेसिक बात ये है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अभी तो इतनी नहीं है, आगे और चलना है, इसीलिए मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे टॉपिक में आपके दिमाग में ये रह जाए। ये बार बार हमें विजिट करनी पड़ेगी, बार बार हमें इनका मान देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप इसको याद ही कर लो। देखो 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/3। यह कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 14 सही 2/7, 2/3 नहीं, बोलने में निकल जाता है कभी कभी ऐसे। मैं मिटा ही देता हूँ इसको, ये आपको कंफ्यूज ही करेगा। तो मैं आपको फिर से इसकी वैल्यू आपको लिख के बता देता हूँ, देखना क्या है। ये 14 सही 2/7 है ना, ये इतना है 14 सही 2/7। देखो इसको ध्यान से देखो, ऐसा लिखा हुआ है ना, ये मत, इसका मतलब ये है 14 सही 2/7, बीच में स्पेस दिया हुआ है। मैं इसको इस तरीके से लिख के भी बता दूंगा। देखो ये क्या है? 16 सही 2/3, तो ये इस तरीके से है, 16 सही 2/3। अब ये चीज़ें थोड़ी बतानी पड़ती है आपको, ये तो खुद ही समझ जाओगे, खुद ही दिमाग लगा लोगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं ये सोचता हूँ इसकी तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ बस। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ये गंदी आदत आपके लिए अच्छी है। आगे वाला देखो, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इधर वाला है फ्रैक्शन और इधर वाला है परसेंटेज। आपकी विजिबिलिटी सही रहनी चाहिए, आपको दिखना सही चाहिए। जब यहाँ PDF बन रही थी ना,
तो ऐसे लगा था क्या पता है आपको यह सही दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इसमें और बड़ा करवा दिया, आपको और अच्छे से दिखना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। आपको दिख रहा है इधर वाला? चलो, मुझे ऐसे लग रहा है ना थोड़ा सा कैमरा आपका जो है वो कॉर्नर वाली चीज़ें नहीं दिखा पा रहा, तो मैं इसका थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ। बस अब ठीक है, अब दिख जाएगा आपको। ऐसी प्रॉब्लम्स कब होती है ना, जब टेक्नीशियन अपने सामने नहीं होता, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ वापस से, क्या बता रहा था मैं? देखो फ्रैक्शन 1/8, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2 या फिर 12.5%। फिर से बता रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी है मैं यहाँ पे PDF में लिख दिया और आपको बस ऐसे रीडिंग करवा दूँ, ऐसा नहीं होगा ना, बताना मेरा फर्ज बनता है। अब देखो 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9, ठीक है जी, मतलब 11.11 है। 1/10 की वैल्यू कितनी होगी? 10%। ये तो सीधा ही है, देखो 1/10 गुणा 100 जब आप करते हो तो 1 0 से 1 0 कट जाती है, तो बचा कितना? 10, तो ये होता है 10%। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो? 1/11, तो 1/11 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 सही 1/11%। तो 1/11 का 1/11 फ्रैक्शन है, उसका परसेंट कितना होगा? 9 सही 1/11, मतलब इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 9 सही 1/11। यहाँ आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो ये इसको ऐसे समझ लो, और परसेंट में ये ऐसे है। नेक्स्ट पे चलो, देखो जी 1/12 का मतलब कितना है? 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। देखते चलो इसको, मिसअंडरस्टैंड मत कर देना, 81/3 नहीं है, 8 सही 1/3 है, और इसका परसेंट कितना निकला? 8.33। ये कितना है? 7 सही 9/13 में। आप मिसअंडरस्टैंड ना कर जाओ, इस वजह से मैं साथ साथ में लिखता भी जा रहा हूँ, आपको समझाता भी जा रहा हूँ। और इसका परसेंट कितना है? 7.69। अब देखो 7 सही 1/7, ये कितना परसेंट है? 7.14%। ये कितना है? 6 सही 2/3, इसका क्या होगा? 6.66%, 6.66%। और ना आप, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इस क्लास को अपन बाईलिंगुअल करने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी स्वागत है, साथ साथ चलो, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम का है, आप मान लो पहले से एक क्लास ले रहे हो, लेकिन आपका दोस्त है जो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो उसको भी यहाँ बुलाओ, उसके लिए भी तैयार है चीज़ें। अब देखो 1/16 का वैल्यू कितना है? 6 सही 1/4, 6/1/4। देखो इसको ध्यान से देखो इन चीज़ों को, और ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ लाइनें की, आप ना इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, और ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। समझे मेरी बात को? जो जो समझ गया है ना, वो ये मान लो सब कुछ समझ गया। आओ मिटा दिए इसको, स्क्रीनशॉट के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ। नेक्स्ट पेज देखो, मैं ये चीज़ कहाँ तक है? ये चीज़ है 21 तक। 1/17, 1/17 का है 5 सही 15/17। देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ 5 सही 15/17। ये कितना है? 5 सही 5/9। ये कितना है? 5 सही 5/19। ये तो 5% है ही, और ये है 4 सही 16/21। ये याद रखोगे, 21 तक लिखाया है मैंने, आप 21 तक ये चीज़ याद रखोगे। समझ गए मेरी बात? इसमें और ज़्यादा देखो, थोड़ी सी देर की बात और है, मुझे लगता है आप यहाँ पे परेशान हो गए हो सेम ही सेम चीज़ देख के, लेकिन थोड़ी सी देर और झेल लो,
थोड़ी सी देर, क्योंकि यहाँ से पहले ही आगे चले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, आगे चले। अब देखो आगे आ गए, आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, मतलब कुछ उनसे भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको यहाँ याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार लो और मैं आपको ये सिखा देता हूँ, देखना बता देता हूँ एक बार। ये है 10%, तो आप क्या याद रखोगे, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 25% कितना होता है, 1/4। 30% 3/10। तो देखो ये याद रखो इन चीजों को, आपको दिख रहा होगा 12 सही 1/8, 12 1/2 कितना होता है, मतलब 12.5 का मतलब 1/8। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 और 9 सही 1/11 का मतलब 1/11 है। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ आपको ना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। वैसे तो लिखने की क्या ही जरूरत है, आपको दिख रहा होगा ना, मैं इनको मैच कर देता हूँ यहाँ से। नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा, आपको बता दूंगा आपको। देखो 25 का मतलब 1/4, 30 का मतलब 3/10, 12.5 का मतलब 1/8, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। अब तो ये समझ गए ना कितना लिखा हुआ है, 16 सही 2/3, ये ऐसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3, और ये कितना है 14 सही 2/7, ये है 11 सही 1/9 और ये है 9 सही 1/11। ये पता नहीं ऐसे क्यों हुआ है, अगली पीडीएफ में अपन इसको मैनेज कर लेंगे। इसमें आप अभी करो, आप मैनेज करो अभी, अगली पीडीएफ में मैं मैनेज कर लूँगा, मैं देख लूँगा इसको कि ये सही होता है कि नहीं है। और 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, 11 सही 1/9 मतलब 1/9, 9 सही 1/11 मतलब 1/11 है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। बार बार में, जैसे इस क्लास में तो मैं पीछे आके आपको बता के आगे चल लूँगा, लेकिन अपन जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ होगी तो आपके काम आएगी। समझे मेरी बात को, दिमाग में घुस गई बात आपके। तो चलते हैं अगले पेज पे। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कायदे की बात इतनी सी है, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है इतने, ये आपको याद रखने हैं। आओ आगे। अब देखो परसेंट मैंने आपको बता दिया, 100 के रेफरेंस में अपन जो पढ़ते हैं वो हो जाता है परसेंट। एक बार के लिए इतना ही मान के चलो, ज़्यादा अंदर मत घुसो। 100 के रेस्पेक्ट में अपन जो मान निकालते हैं बस इतना सही। अब देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज, मतलब ऐसे फ्रैक्शन या फिर ऐसे परसेंटेज जो बढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपके पास कोई चीज़ थी, वो आपके पास 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 30% बढ़ने का मतलब आपके पास 100 थी और वो कितनी हो गई 130। यही तो वो हुआ ना इसका मतलब। देखो मैं फिर से बताता हूँ, है तो बहुत इजी, मुझे पता है बहुत बेसिक है, और आप ये सोच रहे हो कब क्वेश्चन पे आएंगे, कब क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर, मैंने बोला ना थोड़ी सी देर और झेल लो, क्योंकि ये रिवाइज करके आप चल लोगे ना आगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं छोटी छोटी चीज़ों में। तो मैंने बेसिक आपको पढ़ाया ना जो पीछे, उसका भी फायदा मिल रहा है आपको। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत सारी नहीं बतानी पड़ रही, बस टॉपिक से रिलेटेड ही बतानी पड़ रही है, वरना मैं यहाँ आगे आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाता तो और बोरिंग हो जाता। इसीलिए तो अपनी बचपन वाली क्लास है ना वो, जिसमें 18-20 वीडियोज़ हैं, जिनके देख लो कितने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो ले लो जब भी आपके पास फ्री टाइम बचे ना, तो वो बैच ले लो आप, है ना। और उसके साथ अपन ये तो पढ़ ही रहे हैं। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब था कि आपके पास कोई चीज़ थी वो 100 थी और वो 30% बढ़ गई, मतलब वो कितनी हो गई 130। समझ रहे हो इस बात को। और इसका मतलब और क्या हो गया, 30% कौन सा फ्रैक्शन था, देखो 30% का फ्रैक्शन क्या है, 3/10 है ना 30% का फ्रैक्शन। मैं फिर से आवाज़ मेरी कम कर लेता हूँ, आपको ध्यान रखना है बोर्ड पे, थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि आप बोर्ड पे ध्यान ज़्यादा दे पाओ। 3/10 है 30% का मतलब, 30% बढ़ी मतलब 3/10 बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ गए ना, ध्यान इधर लेके आओ, अब आ जाओ इधर, है ना। ये दो चीज़ें समझ गए तो आपके आगे दिक्कत बहुत कम आने वाली है। देखना 100 से 130 हो गई है तो समझ गए, 30% बढ़ गई। इसको और बेसिक में खोल के आपको बताऊं, देखना आपके पास 100 थी, 30% बढ़ गई, ठीक। तो 30% तो ये बढ़ी हुई,
और जो 100 अपने पास पहले से थी वो, तो ये टोटल कितनी हो गई 130। ये तो सब समझ गए आप, ठीक है जी। अब ये देखो, इसमें देखना, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चों को कुछ नहीं आता ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 30% बढ़ी है, मतलब पहले 10 थी, जो फ्रैक्शन निकाला ना, फ्रैक्शन में आप ऐसे देखोगे कि पहले 10 थी और अब कितनी हो गई, 3 ऊपर वाली जुड़ गई ना, तो अब हो गई कितनी, 13 है। ये चीज़ समझे क्या आप, 10 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ गई, 10 के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ गई, मतलब पहले 10 थी अब 13 हो गई। अगर 30% बढ़ी है तो पहले 10 थी अब 13 हो गई। एक और एग्जांपल से मैं सिखाता हूँ आपको, देखना। जैसे मान लो 25% बढ़ गई, आपके पास कोई एक संख्या थी जो आपके पास 25% इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। आपके पास मान लो चीनी थी, वो 25% बढ़ गई, मतलब पहले चीनी का मान कितना था आपके पास, 100 था, और अब कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, मतलब 125% हो गया। ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही है ये चीज़ तो, ठीक, जब ऐसे इंक्रीज होता तो। और अगर क्या आया था इसकी वैल्यू 25% का, मतलब एक, इसीलिए तो याद रखनी है ये चीज़ें। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने लिखवाए हैं, पीछे वाले फ्रैक्शन लिखवाए हैं, ये याद रख लोगे तो बार बार आपको पीछे आ गई। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, 1/4 है ना 25% का, मतलब पहले 4 थी और अब 1 बढ़ गई, मतलब अब 5 हो गई, तो पूरा टोटल मान कितना हो गया, 4 से 5 हो गई। तो रेशियो क्या आ गया, 4:5 का, 4 से 5 हो गई। अब इन चीज़ों को अप्लाई करना अपन आगे देख ही रहे हैं। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखना। मान लो आपके पास कोई संख्या थी, वो 9 से ही 1/11% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई आपके पास, 9 से ही 1/11 है, देखना। नौ से ही 1/11 बढ़ गई। अब 9 से ही 1/11 का फ्रैक्शन आपको याद होगा। अगर बाई चांस आपको याद ना हो, किसी कारणवश आपको याद ना हो, मान लो आप इतने कामचोर हो कि आपने याद ही नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में देखो, वैसे तो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है फिर ऐसी चीज़ों से। तो मैं क्या बताता हूँ अभी आपको, 9 से ही 1/11 का, वैसे देखो क्या वैल्यू लिखाई मैंने, 1/11, तो क्या 1/11 आता है, अपना चेक भी हो जाएगा। देखना क्या बताया मैंने आपको यहाँ, 9 से ही 1/11, तो 9 से ही 1/11, 9 99 और 1 100, तो ये तो हो गया 100/11, और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से 100 कट गया, तो ये बच गया कितना, 1/11। तो 9 से ही 1/11 का मतलब क्या था, मेरे पास 1/11 था ना। मतलब ये फ्रैक्शन आप याद कर लो ताकि आपको दिक्कत ना आए, मेन बात तो ये। और आगे मैं बढ़ूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ, 1/11 जब आ रहा है फ्रैक्शन इसका, मतलब जी मेरे पास 11 था और 11 में 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 12। ये चीज़ आप कैच कर पा रहे हो क्या। मैं अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जो भी फ्रैक्शन होता है ना, कि मेरे पास बढ़ने का फ्रैक्शन है ये तो चलो मैं उनमें से उठा के बता रहा हूँ आपको, मैं मेरी तरफ से एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि यहाँ था 4 और यहाँ है 19, तो ये है बढ़ने का फ्रैक्शन। जैसे मान लो 4/9 से बढ़ गया। आगे आप जब आगे चलोगे तो आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 4/19 से कोई चीज़ बढ़ रही है। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4/19 से कोई चीज़ बढ़ रही है, मतलब वो पहले थी 19 अब 4 हो गई, ऐसा थोड़ी होगा। वो पहले थी 19 और उसमें 4 और बढ़ गया, 4 बढ़ गया मतलब 23। तो 19 था और 19 का क्या हो गया, 19 था और 19 का हो गया 23। बस इसको, इसमें इतना और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एक ही एक चीज़ में। तो इंक्रीज वाला आपको समझ आ गया, इंक्रीज वाला समझ आ गया, तो अब थोड़ा सा डिक्रीज भी पड़ेगा। बस वही सेम ही बात है, इंक्रीज डिक्रीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना, बढ़ने का मतलब ये हो गया। अब मैं डिक्रीज आपको जब पढ़ाता हूँ, इंक्रीज का मतलब परसेंट बढ़ रहा है, डिक्रीज का मतलब परसेंट घट रहा है। तो मान लो मैंने आपको ये बोला कि कोई आपके एक गांव की जनसंख्या है 8000, 8000 क्या, वो तो मैं क्वेश्चन में करवाता हूँ एक बार। मान लो 400 है किसी क्लास की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब स्टूडेंट्स की संख्या 400 है, तो 400 में मैं बोल रहा हूँ आपको 25% बढ़ गई,
25% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो 400 थे उसका 25% आप ऐड कर दो। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले 4 थी और अब 5 हो गई, समझे। अब 4 का मतलब तो हो गया 400। इसमें देखो आगे समझोगे आप, एक साथ बता दूंगा ना तो आपके ही दिक्कत हो जाएगी। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लेके आपको एक बार बतानी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब बताऊंगा ना तब आप समझोगे। आप तो अभी ये सोचो कि कोई जनसंख्या थी, कुछ भी मान लो, क्लास की कोई भी स्टूडेंट्स की संख्या कितनी भी मान लो, अक्स थी, मैं एक बार ऐसे मान लेता हूं, तो वो 25% बढ़ रही है, मतलब वो 1/4 के रेशियो में घट रही है ना। अब की बात डिक्रीज पढ़ा रहा हूं ना, तो यहाँ 5 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि डिक्रीज मेरा पढ़ाने का आपको मकसद ये है कि आपको बस आपके दिमाग में एक चीज में ये डाल दूं कि अगर पहले 4 थी तो अब 3 हो जाएगी। ये चीज भी सीख लो आप। क्यों, क्योंकि 1/4 से घट रही है, मुझे क्या लेना है, घट रही है। और जब घटेगी तो मतलब अपने रेशियो के हिसाब से तो ये हो गई 1/4 से, पहले 4 थी अब 1 कम हो गया। जब इंक्रीज हो रहा था तो ये 1 बढ़ रहा था, और अब जब डिक्रीज हो रहा है तो वो 1 कम हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, अब कैच हो गई ना आपके ये बात। तो अब अगर घट रहा है तो 4 से 3 हो गई, और मैं ऐसे करूं उसके हिसाब से 25% कम हो गई, मतलब पहले 100 थी और 25 कम हो गई, मतलब अब 75 हो गई। ये भी एक तरीका है मेरा, पहले 100 थी अब 75 हो गई। अब इसको 4/3 अपने वहां आया ना, इसका भी देखना 4/3 ही आएगा। कैसे 4 का भाग काट लो ना इसको, 25 चौके 100 और 25 75, ये लो 4:3 हो गया ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। ये तो समझ लोगे ना। मैं अगर कोई टेबल हिंदी में बोल जाता हूँ, कभी इंग्लिश में बोल जाता हूँ, तब मैनेज कर लोगे। ऐसे ही तो दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा पाऊंगा ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज वाला फॉर्मूला समझ गए क्या चीज़ है। मुझे पता है आप इन चीज़ों में अभी आपको क्या हो रही है, थोड़ी सी ऐसे हो रही है कि मैं इनसे बाहर कैसे निकलूं, हो रही होगी ना। लेकिन बेटा थोड़ा सा और, बस 5 मिनट और, 5 मिनट शायद लगेंगे ही नहीं, 5 मिनट लगेंगे ही नहीं, और आपको बाहर निकलना है। तो मेरी बात सुनो कि जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं आ रही, जिनकी वजह से आप या तो शर्मा रहे हो या पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप चुपचाप उस चीज़ों को कैच करते चलो, चुपचाप उन चीज़ों को पढ़ते चलो। किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। अरे दुनिया को ये लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप इतना कुछ कर रहे हो कि जब सफल होगे उस टाइम पे ही दुनिया को पता चलेगा। दिख रहा होगा ना अभी, जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। शोर नहीं मचाना, खामोशी से अपना काम करते जाना है। इस चीज़ को मैं और ज़्यादा मैथ की तरह तो आपको समझाऊंगा नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। मैं एक बार आप लोगों के लिए और पढ़ देता हूँ। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो चुपचाप से अपनी क्लास लेते रहो, डरो मत क्लास से। बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अब देखो पहले टाइप पे आते हैं अपन, अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस के पहले टाइप पे आते हैं। और पहला टाइप अपना कौन सा होने वाला है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, और बहुत से बच्चे ना इस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छोटी छोटी एग्जाम्स होती है ना, MTS CHSL है ना, CHSL छोटी एग्जाम तो देखो कोई सी भी नहीं है मेरा कहने का मतलब, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य समझो कि वो एग्ज़ाम जिनका मतलब लेवल सरकार ने डिसाइड किया है, 10th तक के क्वेश्चन आएंगे, 12th तक के क्वेश्चन आएंगे, जैसे RPF वगैरह की एग्ज़ाम हो गई, और भी बहुत सी एग्ज़ाम है, उनमें क्या है इस टाइप के क्वेश्चन देता है डायरेक्ट। और आप ना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, या तो आंसर निकाल दोगे आप, मानता हूँ, लेकिन आपका इतना टाइम वेस्ट करवा देगा ये क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन करना ना करना बराबर है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5-6 क्वेश्चनों का टाइम खा जाओगे। तो सक्सेसिव मेथड का मतलब, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रमिक मेथड। समझे, क्रमिक, क्रम से। जैसे इस साल जनसंख्या 10% बढ़ी,
अगले साल 20% बढ़ी, उससे अगले साल 30% बढ़ी। तो ये होता है क्रमिक मेथड, ठीक है। या फिर इसको अपन क्या बोल देंगे, चेन मेथड। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? बहुत ज्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं है इस नाम पे, सक्सेसिव मेथड। तो पहला टाइप क्वेश्चंस कौन सा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँगा यहाँ पे, पहले टाइप के क्वेश्चन वो होंगे सक्सेसिव मेथड वाले। तो देखो किस टाइप के होते हैं सक्सेसिव मेथड। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। आप ना मेरे साथ साथ, आपने वो जो मैंने पीछे आपको कुछ टेबल्स बताई है उनका फोटो तो ले लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट लिया होगा ना उनका। तो आप काम ये करो कि उनका नोट्स बनाना शुरू कर दो, वहाँ से चालू करना अपने नोट्स। परसेंटेज हेडिंग डालना, डाल ली, हेडिंग डालने के बाद में वो टेबल्स बनाना, जो मैंने तो आपको दिखाने के लिए 3-4 पेज में बनाई है, आपके 1 पेज में बन जाएगी, ठीक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो लिखना। तो कल की क्लास में जब आओ ना तो वो तीनों टेबल और वो एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वाला वो याद करके आना। कहीं पे भी फ्रैक्शन आते ही आपके दिमाग में गूंजना चाहिए कि इसका परसेंट क्या होगा, परसेंट से फ्रैक्शन क्या होगा। सक्सेसिव मेथड तो देखो अपन पढ़ ही रहे हैं, आपको देखो परसेंट वाले में ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो मैं पीछे बताते बताते रह गया, मान लो बताया तो है आपको, लेकिन फिर से अलग से उस चीज़ को बता देता हूँ आपको। सक्सेसिव मेथड अपन पढ़ेंगे इसी पेज में पढ़ेंगे। चलो मैं नया पेज ले लेता हूँ, इसमें देख लो। देखो जैसे 4/5 मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ, 4/5 है, फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को बदलना है अपने को परसेंटेज में। तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे तो कैसे बदलोगे फ्रैक्शन को इसमें, तो 4/5 को बदलो देखिए परसेंटेज में, इसका होगा, बहुत सोचने वाली बात नहीं है, पीछे बताया आपको कि कैसे बदलेंगे 4/5 को फ्रैक्शन में। करके देखो, देखो पेन नहीं चलेगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, पेन चलाओ साथ साथ में। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तब हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। पहले अलग से बताया नहीं था ना आपको, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10, ये 20, तो 4 दूनी 8, 80% हो गया। 4/5 का मतलब 80%। फिर से आओ, फिर से बताता हूँ एक बार, देखना इसको तो मिटाओ, फिर से आओ। नहीं समझे ना तो फिर से आओ, मुझे पता है एक बार में कुछ बच्चे नहीं, अरे जो समझ गए हो ना वो मत उड़ो हवा में। यहां समझ गए हो, आगे आपके लेवल के भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको 2 बार देखने पड़ेंगे, तब भी आपसे ऊपर शेर खां ऐसे होंगे ना जिनको पहली बार में समझ आ जाएगा। तो लेवल सबका निकलेगा, ठीक है। तो लेवल सबका निकलेगा, उसी हिसाब से चलेंगे अपन। फिर से लेके आता हूं मैं, देखो 4/5 है, इसको बनाना है परसेंट में। तो परसेंट में जब बनाओगे तो 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से, ठीक है जी। देखो 5 दूनी 10, 2, ये हो गया 80%। समझो मेरी बात, 4/5। अब 80% को बदलो फ्रैक्शन में, तो इसको क्या करोगे, 80 को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो इसको कर दो 100 से डिवाइड। देखना ये देखो, ये देखो, ठीक है जी। अब देखो 80 को बदलोगे फ्रैक्शन में तो 80/100। अब इसका फ्रैक्शन निकाल लो, कैसे निकलेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5 हो गया ना। दिख रहा है ना सबको मैं क्या बोलना चाहता हूं, सब समझ रहे हो ना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, समझ रहे हो ना। मतलब आपको जब फ्रैक्शन दे दे तो परसेंट बनाना आना चाहिए, और परसेंट दे दे तो फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। फिर से देखो, जो रटे हैं आपने, जो याद किए हैं आपने, आपको पता होना चाहिए कि वो आए कैसे। देखना जैसे एकदम सिंपल सा, 1/2 को परसेंट में बदलो। 1/2 को परसेंट में जब बदलोगे तब तो होगा 1/2 गुणा 100, ठीक है जी। 1/2 गुणे 100। और जब 1/2 गुणा 100 का आ जाएगा 50, तो 50 को फ्रैक्शन में बदलोगे तब क्या करोगे, 50/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। अब समझे मेरी बात को, आपको ये आना चाहिए। और जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ने आए हो ना तो ये चीज़ तो मुझे पता है सबको आती है, और नहीं आती तो इस तरीके से करना है। जब परसेंट में बदलना हो
तो 100 से मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड। समझे मेरी बात? इज दैट क्लियर? ओके, मान लेता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। सक्सेसिव मेथड में अपन आए थे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी गांव की जनसंख्या ना, जनसंख्या है कितनी है, 10,000 छोड़ो 1000 ही, कैलकुलेशन में अटकोगे फालतू में। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी गांव की जनसंख्या है 1000, तो पहले साल ये बढ़ती है 10%, दूसरे साल ये बढ़ती है कितनी, 20%, और तीसरे साल ये कितनी बढ़ती है, 25%। और आप ना, इसका आंसर मुझे पता है, अभी आप नहीं निकाल पाओगे। मैं इस जनसंख्या को इधर लिख देता हूँ, ये है जनसंख्या कितनी है, 1000। क्वेश्चन मेरा है कि किसी गांव की जनसंख्या है वो है 1000, छोटा सा गांव है अपना जिसकी जनसंख्या है 1000, जिसकी पहले साल तो जनसंख्या बढ़ रही है 10%, दूसरे साल कितनी बढ़ रही है, 20%, और तीसरे साल 25%। तो मैं करवा दूं, पानी पी लूं थोड़ा सा उससे पहले। क्या चल रहा है, सक्सेसिव मेथड, चेन मेथड अपन पढ़े इसमें। देखो सबसे सिंपल सा, सबसे पहला तरीका तो इसका क्या है कि ये तो आप दिमाग में ही रख लो, इधर मैं बार इधर आपको समझा भी तो रहा हूँ। 1000 थी पहले साल, ठीक है, जब अपन गणना कर रहे हैं उस टाइम पे थी 1000, पहले साल ये बढ़ रही है कितनी, 10%, तो इसका 10% से अगर मैं पहले साल ये बढ़ गई कितनी, इसका मैं 110% निकाल लेता हूँ तो वो उतनी हो जाएगी ना पहले साल। समझे ना मेरी बात को? मैं 110% क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, 110% क्यों लिख रहा हूँ, ये बात समझ गए सब। 10% बढ़ रही है तो मैं 10% निकालता पहले, फिर उसको जोड़ता 1000 में, इससे सही मैं इसका 110% ही निकाल लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 110%। तो बस इसी मेथड से जब मैं करता हूँ तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए, एक यहाँ 1000 थे ना, 100 ही नहीं है, एक बिंदु बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1100 हो गया पहले साल। पहले साल जब बढ़ोतरी हुई तो कितने लोग हो गए, 1100। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पहले साल 1100, तो चलो अगले साल कितना हुआ, अब 1100 है, फर्स्ट ईयर की बढ़ोतरी के बाद मेरे पास है 1100, ठीक है जी। अब 20% बढ़ रहा है, मतलब 1100 का 120% हो जाएगा ना, 1100 का जो 120% आएगा वो इसके बराबर होगा 20% बढ़ा हुआ। अपन 1000 का 20% थोड़ी बढ़ रहा है, यहाँ पे 1100 का 20% बढ़ रहा है, तो इसका 120% निकाल लूँ। देखो मेरी बात समझो, इस 120% वाले टर्म को आप लोग इतना हार्ड मत लो। अब जो बच्चे ना, जिनको आता है, जो बच्चे कैलकुलेशन बेसिक चीज़ें आती है ना, वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि सर यारो क्या एक ही एक चीज़ पे आप इतना बहस कर रहे हो, हमें आता है मैं, आप मत सोचो 120% का मतलब हमें पता है, लेकिन फिर भी उस एक बच्चे के लिए मैं बता देता हूं जिसको नहीं आता। 20% मतलब जैसे मान लो पहले हमने 1000 का 10% निकाला, तो अगर मैं 10% बढ़ोतरी हो रही है वो मैं निकालता, तो कैसे निकालता, 10% किसका, 1000 का, और बटे 100। तो मैं क्या करता, 2 से तो 2 को काट देता, और यहाँ पे कितना हुआ, 10% 100, 1000 का 10% कितना हुआ, 100। फिर क्या करता, अगर 10% बढ़ोतरी हो रही है तो मैं वो 100 1000 में जोड़ देता, ठीक है जी। तो जब हम 110% निकालते हैं उसका मतलब यही होता है कि अपने पास ये जुड़ा हुआ मान डायरेक्ट ही आ जाता है 1100। तो किसी चीज में जब बढ़ोतरी होती है, 10% बढ़ोतरी होती है तो 110% निकाल लेंगे, 10% घटोतरी होती है तो 190 निकाल लेंगे, 90 से कर लेंगे। समझे ना मेरी बात को? बढ़ोतरी हुई, अगर इंक्रीज हुआ तो 110, अगर डिक्रीज हुआ तो 90। समझे? अब देखो हम ये निकाल रहे हैं 20%, 120 नहीं 20%।
हाँ, अरे 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 120 ही, 20% जब बढ़ोतरी हो रही है, यही तो समझा रहा हूँ आपको, 120%। ठीक, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 से 2 काट दो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और एक जीरो लगा दो, तो कितना आएगा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो? देखना, ऐसे था, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, 2 एक कम 2 तो 3 और 1 एक कम 1, 132 आता है क्या? मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको ना एक फास्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ मल्टीप्लाई की। तो ये तो हो गया मैं ट्रिक से जो कर रहा हूँ, अगर गलत आ जाए तो देख लेना, आ भी सकता है गलत भी। देखना, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ जब मैं, फिर मैं ये तरीका आपको बताऊंगा कि आप मल्टीप्लाई, ये तो छोटा सा है, बड़ा वाला मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ठीक दिमाग में आना चाहिए। 2 3 132 सही है। मैं जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया और आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते तो उसमें आप हो जाते हो, बहुत टाइम लगा देते हो। चलो ये तो 132 हो गए, मतलब 1320 आ गया। आपके दिमाग में आना चाहिए ना, सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये 11 12 इसको मल्टीप्लाई करके 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2 और 2 और 1 3 और ये हो गया 132। आपने डायरेक्ट ही कैसे निकाल दिया इसका आंसर, बताऊंगा आपको आगे चल के, इस चीज़ को बताऊंगा आपको, मल्टीप्लाई बहुत इजी तरीके से करने का ट्रिक बताऊंगा। अपन यहाँ आए क्यों हैं, हर चीज़ सीखने ही तो आए हैं। और आप जब सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बचपन से तरीके से करते आए हो ना, मल्टीप्लाई या फिर जो कुछ भी डिवाइड वगैरह, वो तो भूलना पड़ेगा, ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। और हम अपनी क्लासेस को डेडिकेटेड ही ट्रिक्स को करने वाले हैं। देखना, आप ये चीज़ सीखने के बाद मैं बताऊंगा आपको, या मैं फटाफट कर देता हूँ। 1320 हुआ और 1320 में 25% और बढ़ गया, मतलब 1320 गुणा 125 बटे 100। ठीक है जी, 1 0 से 1 0 काट दिए और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 166 को गुणा करो 15 से, बस वो मेरा आंसर आ जाएगा। ये था चेन मेथड, और बिल्कुल बकवास मेथड, एकदम घटिया मेथड। जब मैं इसमें बताने में आपको इतना टाइम लग रहा है, आपको करने में भी तो इतना टाइम लगेगा। तो ये मेथड आप जब एग्जाम में करने जाओगे तो आप ना ये ही एक क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन करोगे, और 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आने वाले हैं वो छूट जाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड था अपना, और एकदम बकवास मेथड था। इस मेथड से आप नहीं करोगे, ये तो मैं आपको बताऊं तो सही कि ये तरीका होता है, तभी तो बेसिक्स समझोगे। चलो सेकंड मेथड कौन सा आता है मैं बता देता हूं आपको। आओ सेकंड मेथड पे, क्या था अपना, मैंने तो क्वेश्चन भी मिटा दिया क्या। सेकंड मेथड क्या था, इतना था मिटा देता हूं मैं। था कहां, आपको बताया कहां भी सेकंड मेथड। देखो, एक मेथड ऐसे भी हो सकता है, कैसे, टोटल स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1000, ठीक है जी, 1000 थी। इसको मल्टीप्लाई किया कितने से, 110 से, फिर कितने से मल्टीप्लाई किया, 20% बढ़ रहा है तो 120, और फिर कितना बढ़ रहा है, 125। ऐसे क्या। अब देखो, इसको काटो, कितने हैं ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5। अब देखो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको काट दो, और कट रहा है तो ये 6 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है जी। अब 5 को इससे काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो क्या करोगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या इस मेथड से भी करना है, नहीं, इस मेथड से भी नहीं करना, क्योंकि ये भी लेंदी मेथड हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड बताया, सेकंड मेथड बताया। आज की क्लास ना अपन इसी क्वेश्चन पे घुमा के ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगली क्लास अपनी जो चलेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आएगी। आज तो हमने स्टार्टिंग में वो टेबल वगैरह भी तो देखी ना, जो आपको याद करने वाली चीज़ है। तो आप रिवाइज जब जाके करोगे इस क्लास के बाद, तो आपके पास याद करने के लिए भी बहुत मैटर रहेगा। तो इस क्लास को इस क्वेश्चन पे ख़त्म करेंगे। ये मेथड करना है, ये मेथड भी आपको नहीं करना है। तो और कौन सा मेथड है,
तीसरा मेथड है रेशियो वाला। रेशियो वाला मेथड मैं आपको बता देता हूं। मेरे को ये मिटाने नहीं चाहिए क्या, अगले पेज में करवाने चाहिए क्या चीज़ें? चलो आगे वाली क्लास में ध्यान देंगे इस चीज़ का कि मिटा मिटा के नहीं करेंगे। अपने पास जब डिजिटल बोर्ड है तो हमें मिटाने की क्या ज़रूरत है, नेक्स्ट पेज ऐड करते जाएंगे, है ना। चलो आ जाओ, अगला मेथड देखे 10% बढ़ा। 10% का मतलब, पीछे आओ, 10% का मतलब देखो, मैं आपको सामने दिखा दिखा के ही चीज़ें करूँगा, ऐसे नहीं। 10% का मतलब होता है 110, 1/10, इसका फ्रैक्शन होता है 10% का। चलो आओ, तभी तो बोलता हूँ ये चीज़ आपको याद रहना जरूरी है, 1/10। देखना ये मेथड बहुत इजी वाला है, ये आप सीखोगे तो आपके ट्रिक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो 20% का मतलब कितना होता है, दिखाऊं आपको, चलो आ जाओ। 20% का मतलब होता है 1/5। तो आ जाओ फिर, याद रखो इन चीज़ों को, याद रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब, फिर से जाऊं पीछे या फिर ऐसे ही बता दूं, 1/4। हो गए चारों, पता है चारों हो गए। अब देखो, ये तो मैंने एक बार आपकी सहूलियत के लिए एक जगह लिख दी है। मतलब पहले साल 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 है। ध्यान पूरा बोर्ड पे, ध्यान पूरा बोर्ड पे। पहले साल 10 था, हो गया कितना, 11 है। उसके बाद 5 था, हो गया कितना, 6। हम मैंने बताया ना पीछे, बिना बताए तो मैं इस क्वेश्चन पे आया ही नहीं हूं। पहले इसीलिए बता देता हूं, जब क्वेश्चन करवाऊं उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं हो। तो 5 से कितना हो गया, 6, और 4 से कितना हो गया, 5। अगर आप देख पा रहे हो क्लियर, तो 5 4 से कितना हो गया, 5, दिख रहा होगा आपको। तो 10 से 11 पहले साल, अगले साल 5 से 6, उससे अगले साल 4 से 5। अगर आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे 5 से 5 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब कुछ कट रहा है क्या, और इधर वाले से इधर वाला कुछ नहीं कट रहा, तो ये तो कितना हो गया, 11 तिये 33, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 से दूनी 20। समझे मेरी बात को? मतलब हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, काटे उनको तो काट दो, फिर करना है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको काट के यहाँ तो कर दिया 20, यहाँ 10 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, 10 दूनी 20 और 11 3 जा 33। अब देखो पहले साल, ये तो क्या है, इनिशियल, और ये कितना, ये क्या है, फाइनल। समझ रहे हो मेरी बात? ये था इनिशियल और ये है फाइनल। 20, पहले 20 था तो 33 हो गया। मतलब 20 की वैल्यू कितनी है, 1000। 20 की वैल्यू कितनी है, 1000। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं नए पेज में जो ऐड कर देता हूं इसको। यहां से 20 आया, इधर कितना आया, 20, और इधर आया कितना, 33। तो 20 से 33 हो गया, मैं अगर रेशियो में देखूं। ठीक जी, 20 से 33। अब मैं एक एक चीज रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए। ये तो फर्स्ट ही क्लास है, फायदा उठा लो इसका। फर्स्ट ही क्लास में, जिसमें मैं आपको इतना कुछ बार बार के घुमा घुमा के बता रहा हूँ। अगली क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यार क्या बात करते हो, अगली क्लास में थोड़ी ऐसी चीजें बार बार रिपीट करके बताऊंगा। तो आ जाओ जल्दी से इस क्लास में। और ये लास्ट क्लास ऐसी होने वाली है जिसमें आपको मैं खोल खोल के चीजें बताऊंगा। आगे क्लास से पहले देखो बेसिक में बता चुका हूं आपको, जो बेसिक सबको पता होना चाहिए वो बेसिक तो मैं बता चुका आपको। उसके अलावा जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे कॉन्सेप्ट्स, वो जैसे मैंने इसमें आपको पहले बताया वैसे बता दिया। अब थोड़ी काटा पीटी आपको बताऊंगा बार बार, सारे दिन ही थोड़ी बताता रहूंगा। पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो फिर आ जाओ, समझ गए हो तो। इसकी वैल्यू थी 1000, 1000 से कितना। अब देखो इस चीज को देखो, यहां भी आपको एक चीज समझनी होगी। काट के देखो इनको, 1 से 1 कट गया, 2, और ये कितना हो गया, 50। मतलब ये 50 गुना है, 50 गुना है ये वाला। अब आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो, अगर डीप जाके सीखो ना तो आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि 20 इकाई का वैल्यू है 1000, 20 यूनिट की वैल्यू है 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 बटे
20 मतलब कि 50। एक यूनिट की वैल्यू जब 50 है तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब 50 को 33 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 लगा दो। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, तो 1650 मेरा आंसर आ गया। कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी और फटाफट इसका आंसर आ गया। तो ये रेशियो वाला जो मेथड है ये भी इजी मेथड है, जल्दी होने वाला मेथड है, तो ये मेथड ठीक ठाक है। तो क्या हम इस मेथड से भी करेंगे? नहीं, इससे भी सरल मेथड लेके आएंगे। सरल से मेरा मतलब है इससे भी जल्दी होने वाला मेथड। अब आ जाओ उस जगह पे जहां हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करने हैं। क्या समझा था? बचपन से मैथ पढ़ाया तो क्या फ्लावर समझा क्या? नहीं ना। तो फिर आओ, अब क्या है, अब हम ट्रिक से पढ़ेंगे चीज़ों को। हम वहां तक आ गए, हम उस स्टेज पे आ गए जहां पे हम बचपन वाली मैथ को अप्लाई भी करेंगे। अब समझे? पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? उस तरीके से बोला है मैंने आपको। अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ये रेशियो वाला ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको रेशियो वाला मेथड बिल्कुल नए पेज पे फिर से बताऊँ। ये मिटाने वाली आदत जो है ना बेटा, ये है मेरी ऑफलाइन क्लास की वजह से। वहाँ पे हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो मैं वहाँ मिटा मिटा के तो पढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। आप तक पहुँच रहा हूँ ना, ऑनलाइन आप तक तो आ रहा हूँ। और एक चीज़ और गांठ बांध लेना आप लोग कि जो ऑफलाइन टीचर्स होते हैं, जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं ना, उन टीचर्स की ही समझ आती है। उन टीचर्स को पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये भी पता है, जब ये पता है कि आपको वो ये 3 मेथड नहीं चाहिए, तो ये शायद एक्सपीरियंस से ही आता होगा। मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती होंगी। और होंगी क्या, आती ही हैं। कोई न्यू कमर होगा वो नहीं बता पाएगा आपको ये चीज़ें। फिर से आ जाओ, मैं क्या बोला आपको कि एक गांव था। फिर से बता रहा हूं ना मैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म होगा अपना। 1000 थे, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी और तीसरे साल 25% बढ़ी। ठीक है जी। तो 10 का रेशियो होता है 1/10, मतलब 10 था 11 हो गया। 20 का मेथड कितना होता है 1/5, तो 5 था 6 हो गया। 25 का मेथड होता है 1/4, तो 4 था 5 हो गया। बस सिंपल सा, इतनी जल्दी होगा ये क्वेश्चन। 5 से 5 काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो 10 दूनी 20 और 11 तिये 33। तो मेरे पास रेशियो आया कितना, 20/33। 20 का मान था 1000, ये हो रहा है 50 गुना, तो इसको भी मैं कर दूंगा 50 गुना। और जब मैं इसको 50 गुना कर दूंगा तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, तो 1650 मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कितना जल्दी इसका आंसर आया है। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक ठाक मेथड है। अब चौथा मेथड कौन सा होगा, इक्विवेलेंट मेथड, मतलब इक्विवेलेंट फॉर्मूला मेथड। अपना चौथा जो मेथड होगा उसका नाम है, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, इस मेथड से हम करेंगे। आगे वाला जो मेथड होगा हमारा यही होगा। वो मेथड बता दूं या फिर कुछ और बताना बाकी रह गया? चलो इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट फॉर्मूला, और फिर इस क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के पीछे का जो पढ़ा उसको अप्लाई करना सीखो। बहुत कम नहीं पढ़ा हमने। आप जब इस क्लास को देखोगे ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा यार इतना पढ़ लिया है ना। तो फिर आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 8000, मतलब एक शहर की जनसंख्या 8000 है। फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाई 10%, पहले साल ये 10% से बढ़ती है। एंड नेक्स्ट ईयर बाई 20%, 20%, मतलब पहले साल 10% बढ़ती है, उससे अगले साल ये 20% बढ़ती है। वॉट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ चेंज, मतलब कितना परसेंट ओवरऑल चेंज हुआ वो भी निकालो। समझे मेरी बात? तो पहले तो मैं इसको कर दिया हूँ
किस तरीके से करता हूँ, अनुपात वाले, रेशियो वाले से करता हूँ। आगे ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंक्लूड हो गए ना यहाँ पे, सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10% 20% बढ़ रहा है, मतलब 10% का मतलब हो गया 1/10 और 20% का मतलब हो गया 1/5। समझ गए मेरी बात को? तो अब देखो 10 से तो हो गया ये 11 और 5 से हो गया ये 6। ठीक है जी, कुछ कट रहा है आमने सामने? कुछ नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा ना कुछ भी, तो बस तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया 50, ये हो गया 11×6 = 66। ठीक है जी, 50 से 66 हो गया। 50 से जब 66 हो गया, पहले साल थी 8000, 50 का मतलब है 8000, और जब मैं इनको काटने चलूँगा तो 5 एकम 5, 6 7 8, 5 6 30, 160। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 160 से। क्या सही है मेरी कैलकुलेशन? 5 से 6 हो गया, और 1 से 10 से 1 हो गया। कुछ कट पिट रहा है क्या? 2 से कट रहा था ना, इतना लंबा क्यों किया इसको? 2 3 6 और 2 पंजे 10। वही बात है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 5 पंजे 25 और ये कितना हो गया? 11 3 33। ऐसे कर लो, कैलकुलेशन को लंबी मत करो। तो कितना रेशियो आया मेरे पास? 25:33। तो 25 का मतलब क्या है? 8000। तो 33 का क्या होगा? इसको इसमें डिवाइड करोगे तो जितना आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है, कर लो फिर। 25 से काटोगे, 25 एकम 25, 25 75, बच गया 5, 25 दूने 50, 0 320 आ गया। 320 गुना हो गया ये, तो इसको भी 320 गुना कर दो। 33 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 33 को 32 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 15 का 5, हाथ की 1, 3 3 9 1 10, 1056 आ जाएगा। 1056 मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर आया क्या? 1056। 8000 थे, 8000 से 1056 इंक्रीज हो गया, ये 10,056 आएगा। अच्छा, एक जीरो भी तो था ना, ये मेरा आंसर आएगा 10,560। 10,560, जीरो भी तो था एक। 320 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, 32 से थोड़ी कर रहे थे। अब आप पूछोगे सर ये मल्टीप्लाई कैसे किया? तो ये मल्टीप्लाई मैंने ऐसे किया कि 3 दूनी 6 यहाँ आ गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 का 5, हाथ की 1 और 3 3 9 और 1 10। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये होती है ट्रिक। तो इसका आंसर इस अपने रेशियो से, इस रेशियो वाले मेथड से इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या मैं वो फॉर्मूला आपको बता दूं? क्या हो गया? क्वेश्चन आपको पता है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपको बस बात इतनी सी है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, नेट परसेंटेज ऑफ चेंज। तो फॉर्मूला सब लिख लो फिर से। नेट परसेंटेज ऑफ चेंज। तो नेट परसेंटेज ऑफ चेंज का फॉर्मूला होता है A + B + AB / 100। ये याद कर लो बस आप। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाने वाला है। कितना परसेंट का चेंज हुआ ओवरऑल? 2 है तो A + B, 3 है तो A + B + C, ये आपस में मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड लग जाएगा। तो क्या है, पहले साल है 10 तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 10। दूसरे साल 20 तो B की वैल्यू हो गई 20, प्लस 10 × 20 कितना हो गया? 200 / 100। बस आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 काट दो, 10 और 20 30। तो ये कितना ओवरऑल कितना परसेंट चेंज हुआ है? 32% चेंज हुआ है ओवरऑल। और जब आपके पास नेट परसेंटेज आ गया 32, तो क्या मैं इसका 132% निकाल लूँ? 8000 का 132% निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा।
इस फॉर्मूले से निकालना, आपको इस तरीके से निकालना है। समझे मेरी बात को? मैं फिर से बता दूं एक बार, मैं हो जाएगा ना। अगर आप ना इतना ही पढ़ना चाहते हो, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आप क्लास छोड़ सकते हो, लेकिन मैं उस एक बच्चे के लिए पढ़ाऊंगा जिसको नहीं समझ आया। ठीक है, तो वापिस आओ। क्वेश्चन तो अपने को याद ही है, मैं खाली पेज ले लेता हूँ, खाली पेज में आओ। क्वेश्चन तो अपने को याद ही है। एक गांव की जनसंख्या थी कितनी? 8000। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%। समझे मेरी बात को? पहले साल 10%, अगले साल 20%, ये बढ़ रहा है। मतलब पहले साल 1/10 का रेशियो है, अगले साल 1/5 का रेशियो है। मतलब 10 से हो गया कितना? 11, और 5 से हो गया कितना? 6। ये तो कब? जब हम उस रेशियो वाले मेथड से निकालते हैं तब। आगे आप कर लोगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया कि नेट चेंज कितना हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ नेट का, तो मतलब औसत परिवर्तन कितना परसेंट हुआ, तो a + b + ab/100। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब मैंने रखी वैल्यू, तो मेरी वैल्यू रखी तो मेरे पास आया 10 + 20 + 200/100। 2 जीरो से मैं जब 2 जीरो काट देता हूं तो यह आता है पूरा ओवरऑल 32%। और 32% का इंक्रीज हो रहा है 8000 से, तो मैं क्या करूंगा? अब 8000 को मल्टीप्लाई करूंगा 132/100 से, और 132/100 से जब मल्टीप्लाई करता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, 132 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर एक जीरो लगा देना। क्वेश्चन तो अपना यही तो है, यहाँ वाला। चलो आ गया आंसर। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, क्लास को लंबा मत करो ज़्यादा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, सीधा सा मल्टीप्लाई है। 132 को 8 से मल्टीप्लाई करके करना है। कर लोगे आप। 8 दूनी 16, 8 16 8 24, 1 25, 2 8 1 8 9 10, 1056 और 1 जीरो लग जाएगा। 10,560 आ गया ना आंसर। कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। करो, फास्ट करो अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है जी। तो मैं आपको आज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करवा चुका हूं, और ये टॉपिक अपना गर्दा उड़ाते हुए चलेगा। ये टॉपिक हम हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, जितने भी टाइप्स होंगे सारे क्लियर कर लेंगे। पिछले साल जो एग्जाम में आए वो, उससे पहले जो एग्जाम में आए वो, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं सारे कॉन्सेप्ट समझा के अपन चलेंगे बहुत इजी तरीके से और बहुत आसान तरीके से। और जहां हमें लगेगा कि अपनी स्पीड अपने को है बढ़ानी, वहां हम बढ़ाएंगे अपनी स्पीड। तो रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपनी आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फ्रैक्शंस बताए जिसके हमें परसेंटेज याद करने हैं। अगली क्लास में जब अपन आएंगे तो उनको याद करके आएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिनके निकालने हैं, जो हमें बार बार काम आएंगे, परेशान करेंगे, उनकी वैल्यू अपने को पता होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। उसके बाद जब मैंने आपको बताया उसके बाद मैंने आपको बताए हैं चेन मेथड, सक्सेसिव मेथड, क्रमिक मेथड। उसके अंदर मैंने आपको बता दिए 4 मेथड। सक्सेसिव वाले में 4 मैंने आपको बताया कौन कौन से। फर्स्ट वाला था जो, तो कौन सा था? चेन वाला। क्रमिक में चेन वाला जो एकदम बकवास मेथड है। उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसमें मैंने ऐसे 110 से गुणा किया था, और 100 पहले डायरेक्ट बेसिक मेथड जो होता है, नाम रख लो उसका। फिर बताया मैंने बेसिक मेथड, जो भी हमें काम में नहीं लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया रेशियो वाला, जो थोड़ा ठीक मेथड है, जिसको आप काम में ले सकते हो। और उसके बाद मैंने बताया था इक्विवेलेंट फॉर्मूला मेथड। तो मैंने ये 4 मेथड आपको बताए। उन चारों मेथड में से ये मेथड मुझे बेस्ट लगा। ये मेथड भी आप कर सकते हो, तो नीचे वाले 2 मेथड से करो। उसके बाद मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया। तो आज की क्लास यहीं पे अपनी खत्म होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं,
जितने बच्चों को शेयर कर सकते हो उतने बच्चों को शेयर करो। जितना आप हमसे जुड़ोगे उतना ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।